चंद्रापीठ कथा कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो वंश है उसको मैं आज प्रारंभ करूंगा। इससे पहले मैंने कथा का हिंदी रूपांतरण जो कि 4 कड़ियाँ कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के लिए हैं उनकी प्रस्तुत कर चुका हूँ। 1 कड़ी कक्षा 12 के लिए प्रस्तुत किया हूँ। 2-3 कड़ी प्रस्तुत करने के पश्चात पूरी कथा का हिंदी रूपांतरण हो जाएगा। आज हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो वंश है उन्हीं गद्यांशों को प्रारंभ कर रहा हूँ। आज पहली कड़ी के रूप में पहला गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत है। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा, तस्य विदिशा विधाना राजधानी आसीत। सह तस्याम असकृद आलोचित नीतिशास्त्रैः निर्मल मनोभिः अमात्यैः परिवृतः। समान वयो विद्यालंकारैः राजपुत्रैः सह रममाणः प्रथमे वयसि वर्तमानोऽपि। वनिता सुख पराङ्मुखः सुखमतिचिरमुवास। एकदा तम स्थानमण्डपगतं दक्षिणापथातागता काश्चित् चाण्डालकन्यका पंजरस्थं सुखमादाय समुपस्थित्य देव विदित सकल शास्त्रार्थः राजनीतिकुशलः पुराण इतिहास कथासु निपुणः सकल भूतल रत्नभूतः वैशंपायनो नाम सुकोऽयम् आत्मीयः क्रियताम् इत्युक्त्वा पंजरं पुरो निधाय अपससार। अपसितायां तस्यां स विहंगराजः राजाभिमुखः भूत्वा स्पष्टतरवर्णया गिरा कृतजय शब्दः राजानमुद्दिश्य आर्यामिमां पपाठ। अब आप अनुवाद को देखें। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा। प्राचीन समय में शूद्रक नाम का एक राजा था। तस्य विदिशा विधाना राजधानी आसीत। उस राजा की विदिशा नाम की नगरी राजधानी थी। सह तस्याम वह राजा उस राजधानी में असकृद आलोचित नीतिशास्त्रैः अनेक बार नीतिशास्त्र ही आलोचित नीतिशास्त्र का पर्यालोचन करने से निर्मल मनोभिः निर्मल मन वाले अमात्यैः परिवृतः मंत्रियों से घिरा हुआ। समान वयो विद्यालंकारैः राजपुत्रैः से समान आयु विद्या और आभूषणों वाले राजपुत्रैः सह राजपुत्रों के साथ रममाणः रमण करता हुआ। प्रथमे वयसि वर्तमानोऽपि प्रथम युवावस्था में वर्तमान होते हुए भी। वनिता सुख पराङ्मुखः स्त्री सुख से विमुख होकर सुखमति चिरमुवास सुखपूर्वक बहुत दिनों तक रहा। कहने का तात्पर्य है राजा युवावस्था में है लेकिन अभी तक उसने विवाह नहीं किया हुआ है। अपने समान राजपुत्रों के साथ अपना समय बिताता है। एक बार तम आस्थान मंडपगतम उस राजा शूद्रक के सभा मंडप में वर्तमान रहते दक्षिणापथातागता दक्षिणी रास्ते से आई हुई काचित चांडाल कन्यका कोई चांडाल कन्या पंजरस्तम सुखम आदाय पिजड़े में तोते को लेकर समुपस्थित राजा के पास जाकर बोली, देव हे महाराज, विदित सकल शास्त्रार्थ संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला, राजनीति कुशल राजनीति में कुशल, पुराण इतिहास कथासु निपुण पुराण और इतिहास की कथाओं में निपुण, सकल भूतल रत्नभूत संपूर्ण पृथ्वी पर रत्न स्वरूप, वैशंपायनो नाम सुकोऽयम् यह वैशंपायन नाम का तोता है। आत्मीयः क्रियताम आप इसे अपना लीजिए अपना बना लीजिए। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर पंजरम पुरो निधाय उस पिजड़े को राजा के सामने रखकर अपससार वहाँ से दूर हट गई। अपसितायाम तस्याम उस चांडाल कन्या के चले जाने पर स विहंगराज वह पक्षीराज
माने तोता राजाभिमुखः भूत्वा राजा की ओर मुख करके स्पष्ट तरवर्णया गिरा, स्पष्ट वर्णों वाली वाणी में कृत जय शब्द राजान जय जयकार का शब्द करके राजानम उद्देश्य राजा को लक्ष्य करके आर्याम इमाम पपाठ इस आर्या छंद को पढ़ा। क्या है? स्तन युगम अस्तु स्नातम समीप तरवर्ति हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतम युग भवतो रिपुस्त्रीणाम। राजा को लक्ष्य करके वह तोता राजा की बड़ाई में उनका गुणगान करता है, राजा का सम्मान करता है, कहता है कि हे महाराज, भवतः रिपुस्त्रीणाम, आपके शत्रु स्त्रियों के स्तन युगम दोनों स्तन हृदय शोकाग्नि हृदय के शोक रूपी अग्नि के समीप पास में वर्तमान होने से अश्रु स्नातम आंसुओं में नहाए हुए विमुक्ताहारम हार का परित्याग किए हुए व्रतम युवा आचरित मानो व्रत का आचरण कर रहे हैं, उसी प्रकार व्रत का आचरण कर रहे हैं जिस प्रकार एक धुनी रमाने वाला सन्यासी हठ योग करने वाला जैसे शोक माने अग्नि के पास बैठकर आहार का परित्याग करके और व्रत का आचरण करते हैं सन्यासी लोग, उसी प्रकार से आपकी शत्रु स्त्रियाँ भी व्रत का आचरण कर रही हैं। एक बार गद्यांश का अनुवाद और देखें। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा, प्राचीन समय में शूद्रक नाम का एक राजा था। तस्य विदिशा विधाना राजधानी आसीत, उस राजा के विदिशा नाम की नगरी राजधानी थी। सह तस्याम, वह राजा उस राजधानी में असकृत आलोचित नीति शास्त्र बार बार नीति शास्त्र का पर्यालोचन करने से निर्मल मनोभी स्वच्छ मन वाले अमात्य ही परवितः मंत्रियों से घिरा हुआ, समान वयो विद्यालंकार ही समान आयु विद्या और आभूषणों वाले राजपुत्र ही सह राजपुत्रों के साथ रमण करता हुआ, प्रथमे वयस वर्तमानों भी प्रथम युवावस्था में वर्तमान होते हुए भी वनिता सुख परांग मुख स्त्री सुख से विमुख होकर सुखम चिरमवास बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहा। एकदा एक बार तम उस राजा के आस्थान मंडप गतम सभा भवन में वर्तमान रहते दक्षिणा पथात आगता, दक्षिणी रास्ते से आई हुई काचित चंडाल कन्या का कोई चांडाल कन्या पंजरस्थम सुखम आदाय पिजड़े में तोते को लेकर समुपस्थित पास जाकर बोली कि देव हे महाराज, विदित सकल शास्त्रार्थ है, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला, राजनीति कुशल, राजनीति के प्रयोग में कुशल, पुराण इतिहास कथा से निपुण, पुराण इतिहास और कथाओं में निपुण, सकल भूतल रत्नभूत, संपूर्ण पृथ्वी पर रत्न स्वरूप, वैशंपायनो नाम सुकोयम, यह वैशंपायन नाम का तोता है, आत्मीय क्रियताम, इसे आप अपना बना लीजिए। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर पंजरम पुरोनिधाय, पिजड़ों को सामने रख कर अपसतार वह चली गई। अपसितायाम तस्याम, उसके चले जाने पर सह वियंगराज, वह पक्षीराज तोता राजाभिमुख भूत्वा, राजा की ओर मुँह करके स्पष्ट तरवर्णया गिरा, स्पष्ट वर्णों वाली वाणी में कृत जय शब्द जय जयकार का शब्द किया और राजानम उद्देश्य आर्याम इमाम पपाठ, राजा को लक्ष्य करके इस आर्या छंद को, श्लोक को पढ़ा। स्तन युगम अश्रुस्नातम समीप तरवर्त हृदय शोकाग्ने चरत विमुक्ताहारम व्रतम युग भवतो रिपुष्टु। भवतः, हे महाराज, भवतः रिपुष्टृणाम, आपके शत्रु स्त्रियों के स्तन युगम दोनों स्तन हृदय शोकाग्नि हृदय की शोक रूपी यज्ञ के समीप तरवर्त पास में वर्तमान होने से अश्रु स्नातम आंसुओं में नहाए हुए, विमुक्ताहारम हार का परित्याग किए हुए, व्रतम युग आचरित मानो व्रत का आचरण कर रहे हैं। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी देखें। आसीत पूर्वा को नाम राजा,
प्राचीन समय में किस नाम का राजा था? आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा। पुराने समय में शूद्रक नाम का राजा था। शूद्रकस्य राजधानी का आसीत। शूद्रक की राजधानी क्या थी? शूद्रकस्य राजधानी विदिशा आसीत। शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। कह प्रथमे वयस वर्तमानोपि वनिता सुख परांग मुखः सुखमत चिरम वास। कौन प्रथम अवस्था में वर्तमान रहते हुए भी स्त्री सुख से विमुख होकर बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहा? तो शूद्रकः प्रथमे वयस वर्तमानोपि वनिता सुख परांग मुखः सुखमत चिरम वास। शूद्रक प्रथम युवावस्था में वर्तमान रहते हुए भी स्त्री सुख से विमुख होकर सुखपूर्वक बहुत दिनों तक रहा। दक्षिणा पथात का आगता। दक्षिणी रास्ते से कौन आए? दक्षिणा पथात चांडाल कन्या का आगता। दक्षिणी मार्ग से चांडाल कन्या आई। कह विदित सकल शास्त्रार्थ है। कौन संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला है? वह सम्पायन है। विदित सकल शास्त्रार्थ है। वह सम्पायन सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला। कह राजनीति कुशल अस्ति। वह सम्पायन है। राजनीति कुशल है अस्ति। कौन राजनीति में कुशल है? वह सम्पायन। कह सकल भूतल रत्न भूत है अस्ति। कौन संपूर्ण पृथ्वी पर रत्न स्वरूप है? वह सम्पायन है। सकल भूतल रत्न भूत है अस्ति। वह सम्पायन संपूर्ण पृथ्वी पर रत्न स्वरूप है। विहंग राज है। कम उद्देश्य आर्याम पफाट। पक्षीराज किसको लक्ष्य करके उद्देश्य करके आर्य छंद को पढ़ा? विहंग राज राजानम उद्देश्य आर्याम पपाठ। विहंगराज राजा को लक्ष्य करके आर्या छंद को पढ़ा। उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? उपयुक्त गद्यांश चंद्रपीठ कथा से उद्धृत है। इसी के साथ आज का एक गद्यांश समाप्त हुआ। धन्यवाद।